हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। एंड यस, मैंने इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन प्लान क्या है आपके लिए, डिवाइन का, गॉड, गॉडेस, जिस भी रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, उनका आपके लिए प्लान क्या है। आई थिंक कुछ मैसेजेस हमें उसके बारे में भी रिसीव हुए हैं। तो यस, डिवाइन प्लान, गॉड्स प्लान फॉर यू, प्लस आपके लिए पर्सनल मैसेजेस क्या हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने बहुत समय के बाद चार्म्स को भी यूज़ किया है, हालांकि बहुत ही लिमिटेड चार्म्स, बट यस, आई होप कि आप इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे। और बहुत ही पावरफुल रीडिंग, ओके। ये गंभीर रीडिंग थी ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो आई हील फैमिली है ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। आप एडवांस लेवल की स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली उस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं खुश हूँ कि हमें इतने बोल्ड और इतने डीप मैसेजेस मिले हैं आज की रीडिंग में। तो हमारे तमाम जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको शत शत नमन, थैंक यू सो मच, उन्होंने इतने पावरफुल मैसेजेस हम तक पहुँचाए। और यस, आई हील फैमिली, यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने, 3 ऑप्शंस। लेकिन ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले आप सभी को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ओके, आई नो इंडिया में आज रक्षाबंधन है, हमारे कल होगा कनाडा में। तो लेकिन यस, मैं मेरी इस फैमिली में मुझे पता है मेरे कुछ भाई भी हैं, मेरी कुछ बहनें भी हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि रक्षाबंधन में सिर्फ हमें सिर्फ भाइयों के लिए, बहनों का भी त्यौहार है, भाइयों का भी त्यौहार है। तो ये जो प्यारी जोड़ियां हैं भाई बहनों की, ये हमेशा बनी रहें, सदा सलामत रहें, खुश रहें, सुखी रहें, यही मेरी कामना है। और ये भाई बहन के रिश्ते में ऐसे ही प्यार बना रहे। मेरी इस फैमिली में जो लोग भी मुझे एक बहन के रूप में देखते हैं, मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। और वही ऊर्जा जो आप मेरी तरफ भेज रहे हैं, 100 गुना, मतलब 100 गुना इसको डबल करके मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई हील फैमिली, बहुत सारा प्यार। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सभी के साथ कनेक्ट होके। ये आज का त्यौहार आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हो, यही कामना है। और यस, आप एक दूसरे को खुशी देते रहें, अपने सिबलिंग्स को भी। क्या कहूँ, और मेरे पास सच में शब्द कम पड़ रहे हैं। ओके, सो यस, पायल्स की बात करते हैं। यहाँ पे 3 पायल हैं, बहुत ही बोल्ड मैसेजेस हैं इनके। पायल नंबर 1 पर है हमारे पास लिलित का कार्ड। और आपको पता ही है, फिर लिलित की ऊर्जा आ गई तो मामला थोड़ा गंभीर है ना, क्योंकि यहाँ पर मैसेज भी जो है बहुत पावरफुल है। फेस योर शैडोज। मैंने शैडो कहना था लेकिन शैडोज निकला, सो आई रियली डोंट नो, यहाँ पर शायद किसी की मल्टीपल शैडोज बनी हुई हैं। सो यस, फेस योर शैडो, पायल नंबर 1। आप समझ गए तो आप समझ गए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस कार्ड को। इसकी आंखों में आप झांक सकते हैं, चक्रा पर फोकस लगा सकते हैं, जो स्नेक की एनर्जी है जो कि क्राउन पर जा रही है उस पर जा सकते हैं, कुंडलिनी की ऊर्जा। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल। इस कार्ड को पकड़ते वक्त भी आपको वजन महसूस होगा, जैसे अभी मुझे हो रहा है ना। ये छोटा मोटा कार्ड नहीं है। सो पाइल नंबर 1, यस, लिलित की एनर्जी। पाइल नंबर 2 है हमारे पास, ये बहुत ही सीरीन, बहुत ही कंटेंट एंड पीसफुल, और एट द सेम टाइम एक किस्म की भक्ति सी है इस कार्ड में। इनकी इलस्ट्रेशन, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस इनके, राइट। इनका नाम है मैरी मैगलेने, और इनका जो मैसेज है वो है सेक्रेड मैरिज। सेक्रेड मैरिज, रोज पेटल्स हैं इनमें, वीनस की एनर्जी है इनमें, बहुत ही अर्दी कार्ड्स हैं, हालांकि तीनों ही बहुत ऐसी ऊर्जा को ही दर्शाते हैं यहाँ पर। यस, सेकेंड नंबर पर है मैरी मैगलेने, बहुत ही इनकी आंखों में डूबा जा सकता है, माय गॉश, इतनी पावरफुल इलस्ट्रेशंस। पाइल नंबर 3 आपके लिए है यहाँ पर इकलौता मैस्कुलिन का कार्ड, ओके, ओगमा, साइड पोज दिखाया गया है उनका, और उनका मैसेज है यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स। थ्रोट चक्रा की एनर्जी,
पिन पर मेरा बहुत ध्यान गया था रीडिंग में, तो मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना चाहूँगी। पिन पर अगर आपका कोई लिंक जुड़ा है इसके साथ, कोई रिसेंटली कोई वाकया हुआ है, तो शायद ये पायल आपके लिए है। ओके, पायल तीनों ही बड़े कमाल के रहे। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये सिंपल रीडिंग नहीं थी, ये बहुत डीप रीडिंग की है जो आज मैंने आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये डीप रीडिंग थी। नोट्स लगेंगे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि लिखकर हमें और क्लैरिटी आती है। ओके, तो देखिए कि आपको इनमें से कौन सा पायल चूज करना है। एक से ज़्यादा पायल डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ एक और मैसेज यहाँ पर कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में भी। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको रील्स वगैरह में आप इंटरेस्टेड हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए आपको, वो 1-2 मिनट की जो पिक कार्ड्स होती हैं। मैं समझ रही हूँ इन चीज़ों को, इस टेक्निकल स्टफ को, क्योंकि मैं बहुत सोशल मीडिया से दूर रही हूँ अपनी पूरी लाइफ में। सो यस, अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है वहाँ पर भी, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यस, यही कुछ बातें आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इस पावरफुल कार्ड लिलित के इस पावरफुल कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट की तरफ से पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 मैं दाद देती हूँ आपको कि आपने इतना बोल्ड और इतना पावरफुल जो ऑप्शन है वो अपने लिए चूज किया है। डेफिनेटली आपकी वो रेबल एनर्जी, वो एक यूनिक एनर्जी झलकती है आपके इस चॉइस में। पॉसिबल हो सकता है कि आपको दरअसल काफ़ी जज किया जाता है आपके यूनिक चॉइसेस के लिए, फिर चाहे वो आपके जीवन जीने का ढंग हो, कपड़े पहनने का अंदाज हो, या खुद को एक्सप्रेस करने का अंदाज हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जजमेंटल एनर्जीज को आपने अपनी लाइफ में फेस किया है। ओके, मैं यहाँ पर वो जजमेंट की, वो टैबू की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। तो यस, ये कार्ड का मेन मैसेज क्या है पाइल नंबर 1? फेस योर शैडो। और हम सभी को पता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी यही बात हम अक्सर सुनते आए हैं कि शैडो वर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं। शैडो वर्क में बहुत जान लगती है, हमें बहुत बहादुरी के साथ काम करना होता है। शैडो क्या है? शैडो है हमारे व्यक्तित्व के वो पहलू जिनको हम धुतकार देते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम सभी को सरवाइव करना है। सबकॉन्शियसली हम सभी की ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जन्म से ही कि हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो है कि हम सरवाइव करें किसी तरीके से, फिर चाहे वो फैमिली सिस्टम हो या फिर जिस सोसाइटी में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, उस सोसाइटी में भी कैसे हमें सरवाइव करना है। और उसके लिहाज से हमारा माइंड हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि हमारी पर्सनालिटी के कुछ पहलुओं को हम धुतकारने लगते हैं, और धीरे 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 वही चीज़ें हमारे लिए टाबू भी बन जाती हैं। कभी कभी ये शैडो बाहर भी आती है और हमें पता भी है कि हाँ ये है चीज़, लेकिन क्योंकि हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कंडीशनिंग की वजह से कि हम उसे एक्सेप्ट करने से भी डर रहे होते हैं। टाबू बन जाती हैं चीज़ें हमारे व्यक्तित्व में, और धीरे 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 एक के बाद एक पर्दा, एक के बाद एक पर्दा उसके ऊपर हम गिराने लगते हैं, खुद को ही जज करने लगते हैं, अपने ट्रॉमास को, उसको प्रोसेस ही नहीं होने देते। तो ये वही चीज है। यहां पर लिलित आपसे क्या कह रही है? फेस योर शैडो। और वो तो आपको यहाँ पर मतलब डोरवे भी दे रही है, दरवाजा भी दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में जो ऊपर के चक्रास हैं उनको हाईलाइट किया गया है। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो यहाँ पर लिलित आपको स्पेसिफिकली बता रही है कि आपकी शैडो जो बैठी है इन ऊपर के चक्रास में इन ऊपर के चक्रास में बैठी हुई है। अगर यहाँ पर हार्ट चक्रा की बात करें तो यहाँ पर जो इक्वल गिव एंड रिसीव की ऊर्जा होती है, दे भी पाना और ले भी पाना, फिर चाहे वो हक है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सम्मान है, आपकी एक शैडो यहाँ पर बैठी हुई है। कुछ पहलू आपकी पर्सनालिटी के ऐसे हैं जिन्होंने इस ऊर्जा को धुतकारा हुआ है। जो चीज़ें आप दे सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी काइंडनेस हो, चाहे फिर आपका सब्र हो, कहीं ना कहीं आपकी शैडो की वजह से वो आप अपना 100% वहाँ नहीं दे पाते। और वैसे ही ये प्रॉब्लम रिसीविंग एनर्जी में भी हो सकती है।
दूसरा, आपका थ्रोट चक्रा, सच बोलना, खुद को एक्सप्रेस करना, महसूस जो मन में हो रहा है, विचार जो दिमाग में चल रहे हैं, वो वहां पर बोला नहीं जा रहा, उसकी जगह किसी और स्टेटमेंट को बोला जा रहा है। तो ये आपकी एक शैडो थ्रोट चक्रा में भी बैठी हुई है, जो आपको एक परफेक्ट, या कह लीजिए कि एक ट्रू लाइफ को जीने में आपकी प्रॉब्लम पैदा कर रही है। थर्ड आई चक्रा, दिख कुछ और रहा है आपको, आपके सामने जो सिचुएशन है वो है कुछ और, लेकिन आप देख कुछ और रहे हैं। चीजों में इल्यूजन ऐड करना, एक डिल्यूजनल एनर्जी में जीना, हो कुछ और रहा है लेकिन आप समझ कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं। तो एक शैडो आपकी यहां पर बैठी है। और फाइनली यहां पर क्राउन चक्रा से, जो कि वननेस की ऊर्जा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको खुद भी बहुत शायद जज किया जाता है, आपके जो इर्द गिर्द की एनर्जी फील्ड में जो भी लोग हैं, उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में इंटेंस एनर्जी हो सकती है कि जहां पर आपको लगे कि मैं तो एक एलियन ही हूं, मैं तो ह्यूमन हूं ही नहीं, क्योंकि इतना वो डिस्कनेक्टेड महसूस करना हर चीज के साथ। तो ये शैडो को आपको यहां पर हील करने को कहा जा रहा है। ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए पायल नंबर 1। अगर आप यहां पर इसको ठीक कर लेते हैं ना, इस शैडो को, तो आपके पास जो अभी आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी पोटेंशियल है आप में, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि उससे ज्यादा पोटेंशियल, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है आप में, और आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। इस चीज की आपको अपना शैडो वर्क करने की जरूरत है। सवाल कीजिए अपने आप से कि आपने किन चीजों को, अपने व्यक्तित्व के बारे में किन चीजों को आपने धुतकार रखा है, किन चीजों को आपको पता है कि यह है सच, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं क्योंकि आपको सरवाइव करना है, क्योंकि आपको लोगों की ज्यादा यहां पर परवाह हो रही है। आपकी अटैचमेंट्स की वजह से भी ये हो सकता है कि ये शैडो बनी हो, कि आप इतने किसी चीज के साथ अटैच्ड हैं कि आप उसे एक सर्वाइवल मोड में रखने के लिए आपने शैडो को क्रिएट किया है, जहां पर आप उस पर्दे को उठाना ही नहीं चाहते, खुद को हील नहीं करना चाहते। यहां पर चीजें अच्छी बेहतर बनाई जा सकती हैं पायल नंबर 1। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। मैंने तभी आपको बिगिनिंग में भी बोला कि मैं दाद देती हूं उन लोगों को जिन्होंने इस पायल को चूज किया है। आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर सकते हैं यहां पर, अगर आप इस कार्ड की जो ऊर्जा है उसे यस बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, यहां पर पर्सनल मैसेजेस में हम 3 और मेन मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए। ओके, आपकी प्रेजेंट लाइफ को ध्यान में रखते हुए। तो लेट्स सी पायल नंबर 1, यहां पर आपके लिए 3 वो गहरे और इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहां पर क्या हैं। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल शफलिंग है, साउंड बहुत अच्छा जा रहा है आपकी शफलिंग का। तो मुझे यहाँ पर एक इंट्यूटिव मैसेज जो आपके लिए मिल रहा है पायल नंबर 1, वो यही है कि सुनना सीखिए। ओके, सुनना सीखिए। यहाँ पर जब आपसे कोई शख्स कोई बात कहता है तो उसे क्लैरिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आप उस शख्स से पूछिए कि देखिए अभी आपने जो मुझसे बात कही, क्या उसका यही मतलब है ना जो मैं समझ रहा हूँ, और इनकेस यहाँ पर मैं गलत मतलब समझ रहा हूं तो क्या आप उसे आसान भाषा में या आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से आपकी ये जो सुनने की एबिलिटी है इसमें एक निखार आ सकता है, और ये चीज़ भी आपकी प्रेजेंट में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। ओके, तो यस, सुनने की एबिलिटी पर ध्यान दीजिए। वाओ, वी हैव फादर ऑफ पेंटिकल्स जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। We also have 6 of Wands. एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर। हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अभी आपके लिए, और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का इस तरीके से आना, इट्स लाइक कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, राइट। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? रिकग्निशन, जो ऑलरेडी आपने पा लिया है, जिसको आपने हासिल कर लिया है। इट्स जस्ट कि उसी पहलू में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स लाइक कि सेटिस्फाई मत होइए ज़्यादा,
उसका मेन रीजन यही है क्योंकि लिलिथ भी यहाँ पर यही कह रही है कि तुम्हें जो अपने बारे में लगता है कि तुम ये हासिल कर सकते हो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम उससे ज्यादा के लिए बने हो। तो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो मोमेंट आपकी लाइफ में आ गया जहां पर आपको लगा कि यस दिस इज गुड, मैंने अचीव किया है, यस उसके लिए अपने आप को दाद दीजिए। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि आप इससे और ज्यादा सक्सेस को, स्पॉटलाइट को, रिवॉर्ड्स को, पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप बने ही उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। और विद फादर ऑफ पेंटिकल्स जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फिर से हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाता है। क्योंकि अगर आपको टैरो की समझ हो, टैरो में किंग और क्वींस हाईएस्ट पोटेंशियल के कार्ड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनल मैसेज में आपको आपकी इस एबिलिटी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत धनी बनना, बहुत रिच बनना, ये जनरेशनल वेल्थ है मेरी जान, जहां पर हम सिर्फ अपने लिए ही पैसा नहीं कमा रहे, अपने कर्मों से हम अपनी फैमिली लाइन के भी जो क्वालिटी है उनकी लाइफ की, उसको भी निखार रहे हैं। आने वाली पुश्तों के लिए एक ड्रीम, एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं। बहुत कमिटेड ऊर्जा होती है ये। तो ये आपके एक हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर जो विक्ट्रीज आपकी लाइफ में हुई हैं और अब आप अपने आप को वो चैलेंज दें कि मैं अब इससे और ज़्यादा विक्ट्री को अचीव करने के लिए तैयार हूँ, जैसे ही आप वो करते हैं तो आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के एक पहलू को यहाँ पर अनलॉक कर लेंगे, जहाँ पर बहुत हैप्पी मनी है, स्टेबल मनी है, जनरेशनल वेल्थ जो टिकती है बेसिकली। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में भी पायल नंबर 1 जीवन में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिस तरीके से भी इस पूरी लाइफ को डिजाइन किया गया है अभी तक आपके लिए, ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं आपको, आपकी इंट्यूशन को ना वो क्रैक ओपन, जैसे मान लीजिए ये आपकी इंट्यूशन है एक एग की फॉर्म में, ओके और उस एग को एक क्रैक लगेगा ओपन होने के लिए। तो जो भी आपके जीवन में हुआ है उन सब चीजों ने आपको आपकी इंट्यूशन के साथ जुड़ने में बहुत मदद की है, उस एग में वो क्रैक लेकर आने में बहुत मदद की है। आप जब टूटे हो या जब बहुत गंभीरता आई है आपके जीवन में, चुप्पी सी आई है, साइलेंस आई है आपके जीवन में, आपने अपने बारे में बहुत कुछ जाना है, फिर चाहे वो आपके हिडन टैलेंट्स हों, फिर चाहे वो आपके फैमिली सीक्रेट्स हों, फिर चाहे वो यहाँ पर ईश्वर को देखने का नजरिया हो, या ईश्वर क्या है, ये क्वेश्चन के बारे में भी कोई ना कोई आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत परफेक्ट डिजाइन की हुई जैसे कॉन्शियसनेस है यहाँ पर, और आपको कहा जा रहा है कि इस चीज को ध्यान में लेकर आइए, क्योंकि ये चीज आपको इंस्पायर करेगी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सीधा जाती है आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में, एक स्टेबल लाइफ में। ओके तो पहला पर्सनल मैसेज है यहाँ पर अपने अतीत से इस पहलू को उठाना कि लाइफ अतीत में जब गंभीर भी हुई है उसके बावजूद भी उसने मुझे परफेक्ट एनर्जी में ही टैप इन किया है, मैं उसकी वजह से परफेक्ट एनर्जी में ही पहुंचा हूं, मैंने जाना ही है, मैंने गवाया नहीं है यहाँ पर कुछ, मैंने जाना ही है, मैंने पाया ही है। इसी पहलू को प्रेजेंट में लगाइए और फ्यूचर की इस पोटेंशियल को आप फिर अनलॉक करेंगे। ओके नाउ लेट्स सी आपका सेकंड यहाँ पर पर्सनल मैसेज क्या है स्पिरिट की तरफ से। मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी महसूस हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब इस स्प्रेड के लिए ही शफल कर रही थी, मुझे तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मिल रही थी। और यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है ये फेदर्स की फॉर्म में है, तो जैसे ड्रीम कैचर होता है, बहुत हल्की एनर्जी, हम इसे डेकोरेशन के लिहाज से भी घर में लगाते हैं तो यहाँ पर एक किस्म की डेकोरेटिव एनर्जी है, किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाना और उससे इंस्पायर होना ऐसी ऊर्जा मौजूद है। कुछ लोगों को शायद ड्रीम कैचर खरीदने की ज़रूरत है, अपने घर में, अपने कमरे में लगाना चाहिए, खास करके अगर आप नीले रंग का कोई ड्रीम कैचर खरीदे यहाँ पर। ओके लेट्स सी, यहाँ पर है हमारे पास द फूल, यस ब्रांड न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक चंचलता, एक मासूमियत के साथ, जहां पर ज्यादा हम तर्क वितर्क नहीं लगा रहे, जहां पर जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मौजूद है वो है क्रियोसिटी की। ओके क्रियोसिटी जब हम लगाते हैं सबसे ज्यादा फोकस में, तब हम ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं जाते, क्योंकि तर्क वितर्क में जाएंगे तो ऑब्वियसली माइंड जो है वो क्वेश्चंस लेकर आएगा, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा कि अरे देखो मुझे ये पता है। फूल इज लाइक कि लेट्स ट्राई,
कुछ नया करते हैं। आई एम रेडी फॉर दैट। एक इनोसेंट एनर्जी जिसमें सिर्फ क्यूरियोसिटी भरी हुई होती है सबसे ज्यादा। तो यस, यहाँ पर एक पर्सनल मैसेज में आपको आपके पर्सनालिटी के इस पहलू से भी जुड़ने को कहा जा रहा है, और उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पर आप जजमेंट की ऊर्जा से बचें। ना तो आप अपने आप को जज करें, ना ही आप दूसरों को जज करें। जज करने की प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पर, उससे बाहर निकलने के लिए फूल कार्ड आया है। यहाँ पर आपके लिए बर्ड्स के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप बेबी बर्ड्स देखें कहीं, घोंसला देखें कहीं, तो अगर आपके हाथ में है तो थोड़ा सा कोई वहाँ पर पानी रख दीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा अनाज रख दीजिए। इस तरीके से भी एक गुड कर्मा, एक कनेक्शन क्रिएट करना इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। ओके, वी कम ऑन, लुक, वी हैव डेथ कार्ड। और मैं फेदर्स की बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में फेदर्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर भी फेदर्स हैं, और ऑब्वियसली बर्ड फेदर्स को ही दर्शाते हैं। सो डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। और अब आप मुझे बताइए कि क्या ये ड्रीम कैचर की तरह नहीं लग रहा? क्या लिटरली ड्रीम कैचर की तरह लग रहा है, और इसमें भी वो फेदर्स ही दिखाए गए हैं। ओके, सो यहाँ पर दूसरा पर्सनल मैसेज आपके लिए यही है कि आप दरअसल अपनी हालातों को बदल सकते हैं। पायल नंबर 1, कैसे? एक तो जज करना, दूसरों को जज करना कि वो ऐसा है, वो वैसा है, काश वो ऐसा कर ले, वो वैसा कर ले। दूसरों की अपनी पर्सनल पावर है, आपकी अपनी पर्सनल पावर है। तो दूसरों को आपको यहाँ पर जज नहीं करना, और साथ ही साथ अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी को भी यहाँ पर जज नहीं करना है। ओके, बच्चा कैसे होता है? बच्चा अपने आप को बेवकूफ थोड़ी कहता है, बस वो एक क्यूरियोसिटी में जीता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को बेवकूफ नहीं कहता, राइट? तो वही चीज है यहाँ पर। जज मत कीजिए, ना ही अपने आप को और ना ही यहाँ पर दूसरों को, बल्कि यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हो रहा है, ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये जो मेरे भीतर चल रहा है, इसका रीजन क्या है, इसके बॉटम में कौन सी ऊर्जा बैठी है। और यही चीज यहाँ पर आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देखिए आगे किस एनर्जी को अनलॉक कर रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स की। ये है एक ब्लेसिंग, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जो कि डेथ कार्ड के बाद हमको चाहिए। एक नया चैप्टर हमको चाहिए। सो आई फील लाइक कि ये जो मैसेज है, ये बात कर रहा है परफेक्ट अलाइनमेंट के बारे में। आपको किसी खौफ में जीने की जरूरत नहीं है। पायल नंबर 1, आपकी लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे है। ये जो भी हो रहा है, ये एक आपको परफेक्ट अलाइनमेंट में रख रहा है। भविष्य यहां पर बहुत उज्जवल है इस पायल का, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाउ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सोशल सिक्योरिटी, रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट, बैंक बैलेंस, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका सोल मिशन, सब परफेक्ट अलाइनमेंट में है यहां पर। तो डर किस बात का, चिंता किस बात की? थर्ड पर्सनल मैसेज देखते हैं पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। यहां पर एक इंट्यूटिव मैसेज है आपके लिए पायल नंबर 1। यहां पर एक आहा मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ये जो साल का अंत भी है, इसमें भी ये ऊर्जा मैनिफेस्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत शीघ्र हो सकती है, माने कि कुछ हफ्तों में ही हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये जो रेस्ट ऑफ 2022 है उसमें भी ये एनर्जी आ सकती है। लेकिन ये आहा मोमेंट है एक किस्म का, जहां पर एक पर्सन आपको जो कॉन्टिन्यूसली मैन्युपुलेट कर रहा है, अभी ये पर्सन आपको बहुत भाता है, अभी ये पर्सन आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ओ माय गॉश नाज, ये परफेक्ट पर्सन है, मतलब इससे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन मैंने नहीं देखा, और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जैसे एक किस्म की कह लीजिए कि जैसे कॉर्ड जुड़ी हो इस पर्सन के साथ आपकी। ये आपको प्रभावित करता है, इसका मूड, या अगर ये सैड है या खुश है तो आपके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। आई फील लाइक कि इसी पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ है जो उजागर होगा, जो आहा मोमेंट के तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। ओके, और ये चीज़ भी आपके पर्सपेक्टिव को बदलने में आपकी मदद करेगी। आप ये एक सबक लेंगे कि हाँ, इस तरीके से मुझे वो माया में नहीं फंसना है, इस किस्म से मुझे एक जादू में नहीं आना है,
कि जहाँ पर लोगों का मतलब जादू चल जाए मेरे ऊपर, मेरी मति मारी जाए, एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, रेवलेशन है यहाँ पर। थैंक यू। पाइल नंबर 1। ओके, मैं 3 ही कार्ड लूंगी। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव मदर ऑफ वॉन्ड्स जो कि है यहाँ पर हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यहाँ फिर से वही पोटेंशियल है पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप बेझिझक जो सही डिसीजन आपको अपनी लाइफ के लिए लेना है, फिर चाहे वो किसी चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में ही क्यों ना हो, विद द 8 ऑफ कप्स आप वो ले सकें, वो पावर आप यहाँ पर अनलॉक कर सके। और कहीं ना कहीं पास्ट में आपने इस पहलू को जिया है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपने लेट गो करना सीखा है, आपने हेल्दी वे में नो कहना सीखा है, हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखा है। लेकिन इस समय आपको इसी ऊर्जा को, जो आपने पास्ट में इस लेसन को सीखा, इसे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर जो एक आउटकम आपके लिए आने वाला है वो यही होगा, जहाँ पर आपको खुद को चूज़ करना है, आपका खुद का मेंटल पीस, और उसके लिहाज से कुछ चीज़ों को जिनके साथ खास करके आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, दिल का धागा जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपको मूव ऑन करना होगा। तो प्रेजेंट में अगर कोई डिसीजन भी चल रहा है, 2 राहें, क्रॉस रोड्स में खड़े हैं आप यहाँ पर, कि मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, और आगे बढ़ना भी चाहता हूं तो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पैरों में एक जंजीरों का काम कर रही है, उनसे मैं अपने आप को कैसे मुक्त कर सकता हूं। तो उसका आंसर छुपा है आपकी इस एबिलिटी में, जहां पास्ट में आपने अपनी पावर से चीज़ों को नो कहा था, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जहां पर चीज़ों को आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लेट गो किया था, उन्हीं सारी मेमोरीज को यहाँ पर ताज़ा कीजिए। उसमें बहुत पावर छुपी हुई है, और वही ऊर्जा यहाँ पर प्रेजेंट में मदद करेगी, और फ्यूचर में ये जो पोटेंशियल है इसको आप सक्सेसफुली यहाँ पर अंजाम दे पाएंगे। ओके, तो स्पिरिट की तरफ से तीसरा पर्सनल मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। मैं आपके लिए 3 चार्म्स भी लेना चाहूंगी, और उसके बाद आपके लिए फाइनल एडवाइस कार्ड लेंगे यहाँ पर। लेट्स सी, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर खास करके यहाँ पर एक ऐसी स्पिरिट मौजूद है जो जिसको आप बहुत मिस करते हैं। मुझे यहाँ पर एक वैराग नज़र आ रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि मैं जब जब रेनबो को देखता हूँ नाज, मुझे बहुत उदासी छाती है, क्योंकि ये ऊर्जा मुझे मेरे इस एंसेस्टर की याद दिलाती है। मुझे इसे देखकर मुझे मेरे इस बड़े बुजुर्ग की याद आती है, और मैं बहुत मिस करता हूँ। तो यहाँ पर वही स्पिरिट मौजूद है जिसको आप बहुत मिस करते हैं, और ये स्पिरिट आपसे यही कह रही है कि अपनी उदासी को खुद पर हावी मत होने दो। मिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जान, लेकिन अगर उदासी खुद पर आप हावी होने दे रहे हो तो वो आपके समय को बर्बाद करेगी, आपकी पोटेंशियल को यहाँ पर ख़राब करेगी, आपके सपनों को यहाँ पर उसमें नेगेटिविटी ऐड करेगी। तो मिस कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो समय आपने अपने इस बुजुर्ग के साथ बिताया है उसे एम्ब्रेस भी कीजिए, उस समय को एम्ब्रेस कीजिए, ताकि उदासी हावी ना हो। ओके ओके, लेट्स सी। सो हमारे पास है ये सी शेल, जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड एनर्जी होती है, क्योंकि सी शेल में क्या होता है, एक मोती होता है, पर्ल होता है, जो उसे प्रोटेक्टेड रखता है, राइट। तो ये जो एबिलिटी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो सही है, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन अपनी लेयर्स मत बनने दीजिए। जो यहाँ पर इमोशंस बाहर निकलने चाहिए उन्हें बाहर निकलने दीजिए, अपने शैडो को इस तरीके से हील होने दीजिए। देखिए कि जब वो एबिलिटी या फिर वो इमोशन आपका बाहर आता है तो उस पर्ल के साथ आप कुछ ज्वेलरी बना सकते हैं, उस पर्ल के साथ आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, साज सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही यही आपकी एबिलिटी, आपके इमोशंस, आपके हिडन टैलेंट्स जिसको आप अभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता यही वो ऊर्जा है जो आपको बहुत ज़्यादा फेम, पैसा, शहरत, अच्छी सेहत, इन सब चीज़ों के साथ जोड़ दे।
यहाँ पर है लैंट्रेन, तो यस ये हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। आई फील लाइक कि ये जो सेकंड मैसेज था आपके लिए, ये इसमें एक हर्मिट की एनर्जी वो ऐड करना चाहते हैं, जो कि यही बताती है कि जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आप सीखेंगे, क्यूरियोसिटी हो गया या दूसरों को जज नहीं करना हो गया, ये आप आगे चलकर दूसरों को सिखाएंगे भी। तभी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी क्या होता है, स्टडी का कार्ड होता है। उसमें हम स्टडी करते हैं, इनर वर्क हो गया, स्टडी वर्क हो गया, ईगो चेक हो गया, ये सब चीज़ें करते हैं, एक नया चैप्टर ऐसा शुरू होना। तो यस आई फील लाइक कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टीचर का, गुरु का रोल भी आपके जीवन में आएगा इस पर्सनल मैसेज को फॉलो करके। ओके, आपका थर्ड चार्म देखते हैं यहाँ पर। वाओ, वी हैव पीस। पीस का सिंबल है यहाँ पर। सो वही चीज, मैं अपने आप को चूज करता हूँ नाज, मैं अपने आप को चूज करता हूँ, मैं अपनी सुख शांति को चूज करता हूँ, और उसके लिए मुझे अगर किसी भी चीज को लेट गो करने का ऐसा कोई प्रबंध बने, कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो यस मैं बहुत ही हिम्मत के साथ खुद को चूज करूंगा। मैं अटैचमेंट्स के जाल में नहीं फंसूंगा, मैं पीस को चूज करूंगा। आपके फाइनल कार्ड्स देखते हैं यहां पर। थैंक यू। पाइल नंबर 1, one more time please, and शून्य। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड आए हैं अपने आप ही। यहाँ पर है द शेप शिफ्टर, और यहाँ पर है द मास्क। यस, शैडो। वो कौन सा हिस्सा है आपका जिसको आपने अननोन में रखा है, अब उसको लाइट में आने दीजिए मेरी जान। फेस योर शैडो, पाइल नंबर 1। ये रीडिंग कितनी पावरफुल है, और ऐसा भी लगता है जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स कितने डेस्परेट हैं आपको ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं कि ये इस वक्त जितना भी अचीव कर रहा है ये पायल, ये उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। और कलर्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। तो अपने मास्क को उतारिए यहाँ पर और शेप शिफ्ट कीजिए यहाँ पर। देखिए कि किन चीज़ों में बदलाव लेकर आया जा सकता है, जिनकी शेप बदली जा सकती है। आपकी बॉडी से ही आप शुरू कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एक परफेक्ट शेप में लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या है। द फादर एंड वी हैव द पोएट। वाओ, फादर कॉन्शियसनेस, जो कि हमें हमारे फादर ऑफ पेंटिकल्स में भी नज़र आती है। सो ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल एनर्जी में आई है। राइट, सो यस, अगर आप में से कुछ लोगों को बहुत डर सताता है आपके फाइनेंसेस के बारे में या आपके पैसे के बारे में, कि ड्रीम्स हैं नाज पर पता नहीं पूरे होंगे या नहीं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ इस सच को स्वीकार कीजिए। ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। आप यहाँ पर बहुत क्रिएट करेंगे, बहुत जनरेशनल वेल्थ को, लेकिन इसके लिए इस एनर्जी से गुजरना होगा, और इसके लिए इस ऊर्जा को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके, पोएट से फिर से वही चीज, एक मैजिक क्रिएट करना। पोएट क्या है, वो चला जाता है लेकिन कविता रह जाती है। फिर से वही जनरेशनल वेल्थ की एनर्जी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल रोल बन पाना दूसरों के लिए, वो ऊर्जा मैं यहां पर पिक कर पा रही हूं आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सीक्रेट मैरिज के इस ब्यूटीफुल से और बहुत ही ज़्यादा पीस है इस कार्ड में, मुझे बहुत शांति महसूस होती है जिस तरीके से इनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पर दिखाया गया है। सो यस, अगर आपने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया है मैरी मैग्लेने के, तो लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो अगर आप इस कार्ड को ही देखें, जैसे मैंने कहा मुझे बहुत पीस महसूस होती है इसमें,
और इसमें वीनस की भी एनर्जी मौजूद है ना, जो कि बहुत सारी अबंडेंस को दर्शाती है, बहुत सारी ब्यूटी को दर्शाती है, सुख शांति को, बरकत को दर्शाती है। सो आई फील लाइक कि यहाँ पर एक पर्सनल मैसेज इन सब चीज़ों को लेकर ही है। और क्योंकि यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट है वो है सेक्रेड मैरिज, और मैरिज यहाँ पर क्या होता है, एक किस्म का रिश्ता। मैरिज क्या है, एक रिश्ते को बनाती है, राइट। तो यहाँ पर आपके रिश्तों को ही हाईलाइट कर रहे हैं स्पिरिट। सिर्फ मैरिज के लिहाज से नहीं इस मैसेज को देखना है हमें। यहाँ पर सवाल ये पूछना है कि मेरे ये जो अमूमन जो मेरे प्रेजेंट लाइफ में जो रिश्ते हैं जो मेरे लिए बहुत खास हैं, इनकी बुनियाद क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैरिज की जो बुनियाद है वो है सेक्रेड। तो वही चीज, आपके रिश्तों की बुनियाद क्या है? क्या वो किसी ग्रीड पर टिके हुए हैं? क्या वो यहाँ पर लव की एनर्जी पर टिके हुए हैं, ईर्ष्या की एनर्जी पर टिके हुए हैं, जजमेंट की एनर्जी पर टिके हुए हैं? कौन सा वो इमोशन है जिसके वजह से ये धागा इस पर्सन के साथ आपका जुड़ा हुआ है? सबसे ज्यादा आपको महसूस क्या हो रहा है इस पर्सन से? आप इसमें एक रिलेशनशिप को लीजिए या फिर 10 को लीजिए, वो आपके ऊपर है। ये आपका स्टडी वर्क होगा बेसिकली, राइट। तो यहां पर समझना यही है कि मेरा धागा कैसा जुड़ा हुआ है और मैं कैसा धागा जोड़ना चाहता हूं। यहां पर आपके लिए जो शब्द है वो है सेक्रेड, कि आपके रिश्तों की जो बुनियाद होनी चाहिए, उसकी जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए पवित्रता, सेक्रेड एनर्जी, हार्ट चक्रा की ऊर्जा बेसिकली, जिसमें कहीं ना कहीं हमें ईश्वर का अक्स नजर आए कि इस रिश्ते में एक ऐसा एहसास है जो हमें भक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर यही रिश्ता आप पे करप्शन ऐड कर रहा है, आप में डार्क थॉट्स को ऐड कर रहा है, तो ये रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी मर्यादा को लांघा गया है, या फिर ये रिश्ता कहीं ना कहीं सेक्रेट नहीं है, कार्मिक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आई फील लाइक कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सारी ऊर्जा, चाहे फिर वो सफरिंग की है, चाहे वो हैप्पीनेस की है, वो कहीं ना कहीं इसी पहलू से आ रही है। तो अगर इससे आ रही है तो आप अपनी बहुत सारी सफरिंग को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं अगर आप अपना थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स को समझें और खुद को क्वेश्चन करें कि क्या सच में ये रिलेशनशिप मुझे एक अच्छा इंसान बना रहा है, क्या ये सेक्रेड है। ये एक कार्ड इस चीज के बारे में भी इशारा देता है, क्योंकि ये चुंबक का काम भी करता है, ये जो ऊर्जा है। तो आप इस वक्त जो हैं पाइल नंबर 2, माइंड बॉडी स्पिरिट में आप जो भी हैं, आप उसी चीज को आगे भी अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशंस को, वैसे ही आउटकम्स को। तो अगर यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स में जो उनकी फाउंडेशन है, मान लीजिए कि वो करप्शन है या ग्रीड है, तो आगे चलकर फिर आप वही शेम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है कि समझिए, इनर वर्क करना है तो इस मुद्दे को फोकस में लेकर आइए। आप कर सकते हैं, ये आप डिजर्व करते हैं सेक्रेड रिलेशनशिप। फॉर गॉड सेक इस बात को समझिए। आप एक खुद में बहुत पवित्र आत्मा है, तो दूसरों को दाग मत लगाने दीजिए खुद को। ओके, तो यस, सेक्रेड मैरिज से अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके वो 3 हाईलाइटेड मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस, जो स्पिरिट आपको इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। तो शफल करते हैं कार्ड्स को। पाइल नंबर 2, ओखली होती है ना, ओखली, मोटर एंड पेस्टल इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जिसमें हम ऐसे कुछ कूटते हैं, जैसे तड़के का सामान तैयार करना हो गया, वो यहाँ पर मेरे थर्ड आई में मुझे वो नज़र आ रही है। यहाँ पर वो एक प्रोसेस है और उसकी एक रिदम होती है, वो एक ही किस्म का साउंड निकलता है उससे, ठक 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 ठक। आई फील लाइक कि यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स हैं। पाइल नंबर 2, कुछ ट्रिगर्स हैं यहाँ पर। आप कुछ लोगों के साथ इस वजह से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इन लोगों से आपके ट्रिगर्स या आपके जख्म ताज़ा होते हैं और आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मज़ा आने लगा है। वही ठक 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 ठक, जैसे आपको इस चीज़ की लत लग गई है।
ये पर्सन चाहे आपको तंग ही क्यों नहीं कर रहा, आपको परेशानी ही क्यों नहीं दे रहा, और आपको खुद को भी पता है ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसके बावजूद अब आपको इस पूरे सीन में मजा आने लगा है। ठक 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 ठक, ये थोड़ी सी अनोइंग, थोड़ा सा जैसे परेशान करके रखे, लेकिन इसके बावजूद जैसे उसमें मजा ले रहा है कोई। यहाँ पर रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी है। पाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। यप, वी हैव द टावर। माय गॉड, ये इतना मतलब इसको तो एक्सप्लेन भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप्स में जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है, और उसकी वजह से ये टावर मोमेंट समय समय पर भेजा जाएगा। टावर क्या होता है? क्लेंजिंग का प्रोसेस। अगर आप टैरो को बहुत डीपर लेवल में समझेंगे तो हम यही पाते हैं कि टावर दरअसल एक किस्म का क्लेंजिंग प्रोसेस है। हम ऐसे किसी अंधकार में चले गए जहाँ पर हम अपनी तरफ से अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रोशनी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो डिवाइन हमारी मदद करते हैं उस अंधकार में उस रोशनी को लेकर आने में। लेकिन वो प्रोसेस है वो टफ हो सकता है ईगो के लिए खास करके, राइट? सो कुछ भी एक्सपोज हो अगर किसी रिलेशनशिप के बारे में, तो फॉर गॉड सेक उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। उसको वो मैनिपुलेट नहीं करना है कि नहीं नहीं चलो इस बार गलती हो गई, फिर हम आगे देखेंगे। रेड फ्लैग्स जो हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2, उन पर गौर फरमाना सीखिए, उन्हें समझना सीखिए। उनके ऊपर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है हमें। डिवाइन कितनी बार आपको रेस्क्यू कर लेंगे, यहाँ पर कितनी बार आपको गाइडेंस साइंस के द्वारा या फिर किसी और चीज के द्वारा मिल जाएगी। ध्यान देना सीखिए। यहाँ पर ये टावर कार्ड इस चीज के बारे में बात करता है। यस, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट तो आपका ग्रंथ है मेरी जान, पास्ट आपका ग्रंथ है इन रिलेशनशिप्स की सच्चाई को समझने के लिए। आपको ज़्यादा दरअसल काम करना नहीं है, आपको सिर्फ यही देखना है कि पास्ट में ये जो रिलेशनशिप्स मेरे, जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है कि पास्ट में ये रिलेशनशिप्स ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था, क्या वही बर्ताव मैं अपने प्रेजेंट में पाना चाहता हूँ इनसे? क्या मैं वही हार्ट ब्रेक से दोबारा गुजरना चाहता हूँ? अगर आपका आंसर यस है तो वो तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो यहां पर एक नया चैप्टर शुरू कीजिए। कैसे? इन लोगों को क्लोजर देके, इस पेन को क्लोजर देके और अपने लिए एक नया ब्लूप्रिंट रेडी करके। और वो आप कैसे करेंगे? एक नए बदलाव को यस बोल के, कि जस्ट बिकॉज कि मेरा किसी के साथ धागा जुड़ गया, मुझे उसके बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग दे सकता हूं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इट्स ओके। ये जगत जो है, ये दुनिया जो है, ये दरअसल टेम्पररी है, तो मोह किस बात का? खुद को कष्ट क्यों देना है मुझे? यहां पर डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके लिए ऐसी सिचुएशंस बनेंगी पाइल नंबर 2, जहां पर आपको दरअसल खुद को ही चूज करना, आपको वो मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप मुझे हेल्पफुल नहीं है मेरे लिए, ये मेरे पीस ऑफ माइंड को यहाँ पर खराब कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर इसको लेट गो ही करना है। और अगर नहीं किया तो यस, उसका एक आउटकम आपको भी झेलना पड़ सकता है। We have the Ace of Wands, we have the Sun card and we have the Mother of Cups. Wow. दूसरा पर्सनल मैसेज है आपको, आपके एक्चुअल में ब्लेसिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारे इमोशनल मैसेजेस कह लीजिए या इमोशनल ब्लेसिंग्स कह लीजिए इन स्टोर हैं। ओके, डिवाइन टाइम है डेफिनेटली, क्योंकि विद द सन कार्ड, विद द मून कार्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिवाइन टाइम के बारे में बात करती हैं। डिवाइन टाइम है इन ब्लेसिंग्स का, लेकिन ये इमोशनली आपको जो सुख देंगी, इसको आप शब्दों में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड है मदर ऑफ कप्स, जो कि होती है क्वीन ऑफ कप्स, किंग और क्वीन हाईएस्ट पोटेंशियल, राइट। सो यस, इमोशनली आपको बहुत सुख देने का एक सिलसिला चलेगा आपके जीवन में, ये सुख डेफिनेटली आएगा और आप बहुत ही इंस्पायर्ड भी महसूस करेंगे। ये जो दौर है इसमें आप अपने बहुत सारे डार्कनेस को भी पीछे छोड़ेंगे। पाइल नंबर 2, जो चीज़ों ने आपके भीतर ये क्वेश्चन मार्क पैदा किया कि नास मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा कर दिया था, आई फील लाइक कि ये ऊर्जा, उस ऊर्जा का ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, उससे बाहर निकाल देगी आपको और आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हो पाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर दुख मिला कहीं जीवन में तो अब ईश्वर ने बाहर भी लेकर आए हैं मेरे जीवन में, अब सुख ही सुख है, तो वो ग्रैटिट्यूड के साथ आप उस एनर्जी को रिप्लेस कर पाएंगे। तो यस, इस चैप्टर में, इस पर्सनल मैसेज में आपकी डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हाईलाइटेड हो रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी सतर्क भी, आपको सतर्क बनने के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा माइंडफुल रहिए। पाइल नंबर 2, आप दरअसल काफ़ी साइकिक हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, लेकिन आप एक्चुअल में अपनी इस एबिलिटी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आपको वही चीज़ जो आपको इंट्यूटिवली महसूस हो रही है, आपको जैसे आपने जैसे कोई ट्रेनिंग कर ली है उसको नो कहने की या उसको रिजेक्ट करने की, या फिर कि ना ये सच नहीं हो सकता, जैसे आपने अपनी इंट्यूशन को ही शक करना जैसे सिखा दिया है। लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पर आपको इन फ्यूचर ठीक करने का मौका मिलेगा। ओके, लेकिन यस, यहाँ पर डिवाइन टाइम है तो मैं एक मैसेज सरेंडर का देना ज़रूरी समझती हूँ। डिवाइन टाइम है तो सरेंडर सरेंडर सरेंडर, और सरेंडर के लिए भक्ति के साथ जुड़िए। भक्ति हमें सब्र देती है, भक्ति हमें आशा देती है। जब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता फिर भी हमारा एक फेथ जुड़ता है कि नहीं, सब ठीक होगा। ये सन कार्ड की ऊर्जा वही है। यहाँ पर एक चीज़ आपके पास्ट के बारे में ये भी हाईलाइटेड हो रही है कि पास्ट में भी आपको एक ब्लेसिंग मिली है, आपके क्रिएटिविटी, आपकी इंस्पिरेशनल एनर्जी में कोई ना कोई आपने यहाँ पर निखार, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग देखी है और उस न्यू बिगिनिंग को ही यहाँ पर और एम्पलीफाई करना है प्रेजेंट में आपको। ये जो भी एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई जिम्मेदारी भी हो सकती है आपकी जिससे कि आपका रुतबा थोड़ा सा बढ़ा है, इसको थोड़ा सा और फोकस में लेकर आइए। ये चीज़ आपको और शाइन करने में आपकी मदद करेगी। ओके, और कहीं ना कहीं यही ऊर्जा आपकी जो आपने इंट्यूशन पर शक करना शुरू कर दिया है, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकालेगी विद द मदर ऑफ कप्स। लेट्स सी आपका थर्ड पर्सनल मैसेज यहाँ पर क्या है। थैंक यू। One more time, please. And Chanel. So we have 4 of cups. Oh, we have 10 of cups. And we have 6 of pentacles. आप में से जिन लोगों की भी इच्छा रहती है ये मन में कि नाज मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे गाय की सेवा करनी है, मुझे पंछियों की सेवा करनी है, पशुओं की सेवा करनी है, अगर ऐसी भावनाएं हैं आपके भीतर तो पर्सनल मैसेज में एक पोटेंशियल यही है कि आपको वो सारे अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। ओके, लेकिन ये एनर्जी स्लो एनर्जी है, ये रातों रात अनफोल्ड नहीं होगी। तो आपको जब कभी भी, अभी भी जब भी जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जब भी आपको कोई अच्छा काम करने का मौका मिले ना, तो उसके ऊपर वो गर्व जताने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को वो पेट थपथपाना कि यस बहुत अच्छा काम किया, चाहे अभी हम इस लेवल पर ही ये काम कर पाए, लेकिन यस हमने अच्छा काम किया। ये ऊर्जा के साथ, इस इमोशन के साथ आपको कनेक्ट होने को यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पास्ट की पोजीशन में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, प्रेजेंट और फ्यूचर में इमोशनल स्टेट को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी भावना जो आपने अपने कर्मों से क्रिएट की, उसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट कीजिए। उसको ऐसे जाया मत कीजिए कि बस हो गया, नहीं हो गया, ऐसा नहीं। कुछ अच्छा काम किया है तो आप एक कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करते हैं और ये चीज़ और बढ़ेगी और फलेगी फूलेगी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ खास करके ये जो 2 हमने स्प्रेड यहाँ पर निकाले, मुझे बहुत गुड कर्मा महसूस हो रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पर ब्लेसिंग्स और यहाँ पर जो ऊर्जा है बेसिकली अच्छा और कर्म कर पाना, आई थिंक ये भाग्य के साथ ही होता है।
अच्छे कर्म से ही हम अच्छा आगे और कर्म कमा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, है ना। तो यस, ये पाल काफ़ी ब्लेस्ड है, ये पाल एक्चुअल में काफ़ी ब्लेस्ड है। लेकिन आपके जो टेस्ट हैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेके, ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली ठीक करने होंगे। इसमें आपको सफलता के साथ आगे बढ़ना होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली टावर मोमेंट है आपके लिए। सो यस, अच्छे काम करने का मौका। और साथ ही साथ अगर आप अपने लिए कोई ऐसा ड्रीम भी रखते हैं कि मुझे एक परफेक्ट फैमिली चाहिए नाज, अपने सिबलिंग्स के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप, मैं अपने मम्मा पापा को बहुत खुशी देना चाहता हूँ, फैमिली लाइफ में बेसिकली हार्मनी एंड पीस, आई फील लाइक कि इसका सीक्रेट कोड दरअसल आपके पास्ट में मौजूद है। आपने पास्ट में कहीं ना कहीं इस चीज को हासिल किया है, सार्थक किया हुआ है। आपको पता है कि अगर दो फैमिली मेंबर्स में कोई झगड़ा हो तो उनमें एक हेल्दी एनर्जी को और दोबारा कैसे लेकर आना है, कैसे उनकी बातचीत को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना है। अगर आपके घर में कोई उदास है तो घर में खुशी को कैसे ऐड करना है, आपको ऑलरेडी पता है ये बात, पाइल नंबर 2। और आपसे यही कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में ये जो एक लैक की एनर्जी चल रही है, जहां पर आप संतुष्ट नहीं हैं, जहां पर एक किस्म की घबराहट है, खतरा है, दूषित हो जाना, कोई चीज यहाँ पर जैसे पोल्यूटेड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रैट की एनर्जी कप्स के ऊपर, तो पानी दूषित हो गया बेसिकली। अगर ये डर है आपका आपके प्रेजेंट लाइफ में, तो अपने पास्ट के इस पहलू से जुड़िए, इस खूबसूरत लेसन से, जहाँ पर आपने कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की, खास करके फैमिली लाइफ में अपने, और आप उसमें कामयाब रहे हैं। वही लॉजिक को यहाँ पर लगाइए और आप अपने प्रेजेंट को उससे संवार सकते हैं। और फ्यूचर में तो यहाँ पर बहुत बरकत है मेरी जान, बहुत बरकत। 6 ऑफ पेंटिकल्स इतनी प्यारी ऊर्जा होती है, अगेन बहुत रूट्स में जाती है। ये आपको अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपको आपके भीतर ऐसे चेतना जगाती है कि यस, मुझे यहाँ पर, अगर मैं धरती पर आया हूँ तो मुझे अच्छा अच्छा काम करना है, मुझे नफरत नहीं करनी है, बस मुझे प्यार करना है, मुझे सेवा करनी है। तो फ्यूचर में एक ऐसी पोटेंशियल आपके लिए आने वाली है। पाइल नंबर 2, आपके फाइनल एडवाइस कार्ड्स देखने से पहले मैं आपके लिए चार्म्स देखना चाहती हूँ। ओके, 3 पर्सनल जो मैसेजेस हमने यहाँ पर देखे हैं, थैंक यू। पाइल नंबर 2, आपके लिए हीट से एक मैसेज आ रहा है। ओके, जलने का खतरा है आपको मेरी जान, या तो इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है या फिर गैस वगैरह से। थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी या गैस के साथ कोई काम करते हैं, कैंडल्स, अग्नि के साथ काम करते हैं, माइंडफुल रहिए। ऐसा नहीं है कि काम यहाँ चल रहा है, सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हो, वो मत कीजिए। थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए रैबिट स्पिरिट भी आ रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में काफ़ी अबंडेंस भर सकते हैं, आपके कर्म में ये भी लिखा हुआ है। पाइल नंबर 2, दूसरों की लाइफ में कोई अगर लैक में जी रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को है कि मेरे पास पेन नहीं है अच्छा लिखने को, तो आप उसे वो पेन गिफ्ट करके उसके जीवन में वो अबंडेंस ऐड कर सकते हैं, उसको उसकी लैक मेंटालिटी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप लाइफ कोच बनने के बारे में सोच रहे हैं, काउंसलर या कुछ भी ऐसा सिस्टम, तो यस, लैक मेंटालिटी को स्टडी करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप इस पहलू में ही बहुत तरक्की कर सकते हैं, लोगों को उनकी लैक से बाहर निकालना। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर पाथ भी आ रहा है। ओके, लेट्स सी। वाओ, वी हैव स्नोफ्लेक। कुदरत का अपना एक डिज़ाइन, कहते हैं स्नोफ्लेक अपने आप से बनता है कुदरत में, हम नहीं बनाते इस डिज़ाइन को, राइट। तो यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्गेनिकली या फिर नेचुरली बनेंगी, कुछ चीज़ें दरअसल आपके हाथ में नहीं है, तभी यहाँ ये सन कार्ड की भी ऊर्जा है। कुछ रिश्तों का आना और कुछ रिश्तों का जाना, ये दरअसल इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है आपकी लाइफ में, आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस पर्सन को एक मौका दे के बदल दूंगा, नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई पर्सन एक्सपोज हो रहा है तो उसकी उतनी ही स्टोरी लिखी है आपकी लाइफ में, और चीज़ों को इस वजह से वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने दीजिए। कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में होती है मेरी जान, और उसको हमें एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना चाहिए। कुदरत बहुत ताकतवर है। Yep, we have angelic energy, see,
वही ऊर्जा कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आप एंजल्स के साथ भी जुड़ के अपना ये जो डिवाइन टाइम का चक्रव्यूह है इसमें एक थोड़ा सा पीस ऐड कर सकते हैं। ओके, आप सब्र करना सीख सकते हैं एंजल्स के साथ कनेक्ट होके, और ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का भी चार्म है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। फिर चाहे अगर कुछ चीज़ें सही समय पर, उसी समय पर जब आपको चाहिए वो नहीं मिलती, इट्स ओके। आपके सपने, आपकी ब्लेसिंग्स प्रोटेक्टेड हैं और एक डिवाइन टाइम आने पर वो डेफिनेटली आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। ओके, यप, वी हैव द स्टार, और स्टार में भी स्टार, 2 स्टार्स की एनर्जी है यहाँ पर। आई होप कि कैमरा अच्छे से दिखा रहा है। या स्टार की एनर्जी में एक और डबल स्टार, तो विश फुलफिलमेंट में एक और विश फुलफिलमेंट, होप में होप ऐड करना, डबल कर देना किसी एनर्जी को। और स्टार एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है टैरो में। ये चक्रा अलाइनमेंट के बारे में बात करती है, ये अपने नॉर्थ नोड के साथ कनेक्ट होना, लेकिन हर चीज़ जो मिले आपको वो 2 गुनी होकर मिले, ये बेसिकली वो ऊर्जा है। तो ये चार्म मुझे मैसेज दे रहा है आपके लिए कि आपके लिए बहुत है। पायल नंबर 2, गिनते गिनते थक जाओगे, जितना भी सोच रहे हो ना उसका डबल ही है आपके लिए। इस चीज़ की जो आपका कर्म है, जो आपको जहां पर चीज़ें करने को कहा गया है उसे कर लीजिए। सच कह रही हूं, इतना है आपके लिए कि आप बटोरते बटोरते थक जाओगे, क्योंकि यहां पर डबल कर दी गई है एनर्जी। राइट, लेट्स सी आपके फाइनल जो एडवाइस कार्ड्स हैं यहाँ पर वो क्या है। पायल नंबर 2, thank you. One more time please. And Shanya. Okay. आप में से कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आपको गाना लिखना पसंद है, नहीं वो नहीं मैं बात कर रही, आपकी सोल ग्रोथ के लिए म्यूजिक बहुत सिग्निफिकेंट है। पायल नंबर 2, आपका सुख छुपा हुआ है कहीं ना कहीं उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा जो स्टडी वर्क है इस चीज़ पर भी लगाना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको हैप्पीनेस देता है, कौन सा संगीत है, कौन सा जॉनरा है, कौन सा वो स्टाइल है जो आपको खुशी देता है, और उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, उसके साथ कनेक्ट होना, उस म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस पाल के लिए म्यूजिक बहुत सिग्निफिकेंट है। माँ सरस्वती भी हो सकते हैं कि आप में से कुछ लोगों के आराध्य हो, आप उनकी पूजा करते हैं, तो शायद इस वजह से भी ये मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है। ओके, सो वी हैव द ब्रिज, आप प्रोटेक्टेड हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपके लिए एक आसरा है, एक रास्ता है। समय समय पर जब भी आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में टैप इन करना है, मूवमेंट आपके लिए आसरा है, आप अकेले नहीं हो उस वक्त। इस पार के लिए मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गुड बाय कहने से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पायल नंबर 2, वी हैव द सीड, वही चीज कि आपके भीतर वो बीज मौजूद है, बस उसे वो पानी डालना है, खाद डालनी है, सूरज की ऊर्जा देनी है जो कि है डिवाइन टाइम यहाँ पर, और जितना उसे करते जाएंगे वो चीज़ यहाँ पर एक किस्म का प्लांट बनती चली जाएगी, जो दरअसल आपका टैरो में आखिरी कार्ड भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। नियत है ना आपकी, मैंने यही कहा ना कि अगर आपकी नियत है अच्छे अच्छे काम करने की, नियत का बीज है, इसको भाग लगेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा खाद डालना पड़ेगा हमको। ओके, यहाँ पर है द ऑफरिंग, आपके लिए फिर से वही चीज़, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी ऑफर करना, सर्व करना। मेरी जानी, मैं सच कह रही हूँ, ये भाग्य के साथ होता है। आप अपने आप को लकी कहिए, अपने आप को लकी समझिए कि आपके भाग्य में सेवा लिखी है। सेवा से हम अपना एंसेस्ट्रल कर्मा काट सकते हैं, जनरेशनल कर्मा काट सकते हैं, अपना खुद का कार्मिक डेट चुका सकते हैं। ये मौका भी ईश्वर हर किसी को नहीं देता है, तो आपको मिल रहा है, तो यस, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। एंड वी हैव द डिस्ट्रॉयर, जब जब आपको लगे कि ये वर्जन मेरा, ये मेरा व्यक्तित्व मुझे सर्व नहीं कर रहा, तो खुद को वो तोड़कर दोबारा बनाना, इस कॉन्शियसनेस से घबराना नहीं है।
टावर क्या है? टावर यही कहता है कि इस फाउंडेशन को गिरने दो ताकि एक नया एक सॉलिड नई फाउंडेशन बना सको। तो पुराना वर्जन जाए और एक नया वर्जन आए, इससे कभी नहीं घबराना है आपको। ये मैसेज है यहाँ पर इस कार्ड से। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ओगमा के इस पावरफुल और मैस्कुलिन एनर्जी के कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो इस कार्ड का जो मैसेज है यहाँ पर वो है वॉच योर वर्ड्स। सारा ध्यान यहाँ पर आपको आपके शब्दों पर, आपकी आवाज पर, आपके बोलने के ढंग पर, उस पर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के द्वारा, राइट। और अगर आपने देखा हो तीनों कार्ड्स में, दो कार्ड्स यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में थे और ये इकलौता कार्ड है जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में है। मैस्कुलिन एनर्जी होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या, अचीव किया और आगे क्या, एक एक्शन की ऊर्जा होती है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला पर्सनल मैसेज यही है कि जब भी आप कुछ आने वाले कल के बारे में बोलते हैं, जो भी आप, चाहे आपके मन में ही वो वार्तालाप, वो कम्युनिकेशन चल रही है आपके, जरूरी नहीं है कि बोलकर ही हम बात करते हैं ना, कभी कभी मन में भी बात चलती है। तो जब भी आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में आप बोलते हैं या मन में सोचते हैं, वो क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें से कितने पॉजिटिव शब्द हैं और कितने नेगेटिव शब्द हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें एक किस्म की ये पिन की ऊर्जा है। यहां पर अगर आप देखेंगे एक पिन है, चुभन है यहां पर। तो पहला स्टेप यहां पर यही है कि मैं आपका फ्यूचर के बारे में सोचना, उस पर ध्यान, और दूसरा ये भी कि जब आप दूसरों के साथ बात करते हैं या उनके प्रेजेंट या उनके फ्यूचर को लेके, तो तब भी आपको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर ये फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर एक पिन की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिमाइंडर है कि अपने शब्दों से लोगों को आहत मत कीजिए। उसका मेन रीज़न मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 3 कि आप दरअसल, आपके शब्द काफ़ी प्रभावशाली हैं, आपके पूरा व्यक्तित्व आपका काफ़ी डोमिनेटिंग, बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, उनकी लाइफ को, उनकी इमोशनल स्टेट को। आपके शब्दों में वजन है, तो आप मुंह उठाकर ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, आपकी बात का असर होगा। या तो आप किसी को तोड़ सकते हैं या फिर आप किसी को बना सकते हैं। आपके शब्द ऐसे हैं यहां पर। तो देखिए कि आप यहां पर बोल क्या रहे हैं, और बोलने से पहले कभी कभी ये सवाल करना भी बहुत अच्छा होता है कि मैं ये बोल ही क्यों रहा हूं, क्या ये मुझे बोलने की जरूरत भी है, क्या ये सवाल उठाने की जरूरत है, या क्या मुझे जवाब देने की जरूरत है। सारी ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्रा पर ले जाइए। पाइल नंबर 3 पहला मैसेज आपके लिए यहां पर यही है, क्योंकि अगर आप इसको सुधार लेते हैं तो ये जो प्लानिंग है आपकी, ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बेटर परिवर्तन आप लेकर आ सकते हैं। इट्स जस्ट कि वॉच योर वर्ड्स। शब्द क्या है यहां पर, उसकी ध्वनि क्या है यहां पर, वो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, क्या वो काट रहा है, तोड़ रहा है, या बना रहा है, या जोड़ रहा है, कैसा शब्द है। तो वोकैबुलरी को सुधारिए, अपनी जुबान को सुधारिए। कुछ लोगों के लिए ये भी एक इशारा है कि आपको नई नई लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये जो सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, कि अंदाज वही है, शब्द वही है, लेकिन उसको एक और बेहतर अंदाज में बोलने के लिए एक नया शब्द आपने सीखा है। बात कहने का तरीका, बात कहने का एक लहजा होता है हमारा, बेसिकली उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं विद द ओगमा एनर्जी। ओके, ये है फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी। अगर आप यहां पर एफर्मेशंस भी बोल रहे हैं, देखिए कि वो एफर्मेशंस कैसी हैं, क्या दरअसल आप ऐसा ही फ्यूचर चाहते हैं अपने लिए। दिन में आप कितनी बार नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल करते हो और कितनी बार पॉजिटिव, यस 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 या पॉजिटिव शब्दों को आप बोलते हैं।
ये थोड़ा सा डीप काम है मेरी जान, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और क्योंकि आपने इस चीज को चूज किया है, आप पूरे तरीके से रेडी हैं इस काम को करने के लिए। आपका पूरा फ्यूचर टिका हुआ है इस चीज के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स सी आपके 3 पर्सनल मैसेजेस वो कौन से हैं जो स्पिरिट आपको इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 3, एक किस्म की सूफिज्म एनर्जी में पिक कर पा रही है, जैसे सूफी एनर्जी जिसमें वैराग है, जिसमें भक्ति है, जिसमें हम मेन जो सोर्स एनर्जी है उसको ही हम अपना सब कुछ बना देते हैं। मैं यहाँ पर राधा की भी बहुत एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। राधा, मीरा, जैसे मगन हो जाना, प्रभु की भक्ति में मगन हो जाना, जैसे वो ऊर्जा है यहाँ पर। किसी भी चीज को यहाँ पर पायल नंबर 3, ये बहुत ही गंभीर मैसेज है। किसी भी चीज को, अपनी भक्ति को अफेक्ट मत करने दीजिए कि आपकी कोई चीज हो जाए और आपकी भक्ति पर प्रभाव पड़े, वो मत होने दीजिए। जैसे राधा थे, मीरा थे, अगर वो वैराग में भी जिए हैं, सेपरेशन में भी जिए हैं, तब भी उन्होंने भक्ति की है अपनी, प्रेम उन्होंने उतना ही किया, बल्कि ज्यादा ही किया होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो अगर आपके जीवन में मान लीजिए कुछ हो गया ऐसा जो आपको लगता है कि ओ माय गॉश नाज, ये क्या था, ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो दैट डजंट मीन कि आप अपना पूजा पाठ करने का जो सिस्टम है उसको छोड़ दें, आप पॉजिटिव जीना छोड़ दें। आपने अपने लिए कोई रूल बना रखा है कि मैं दिन में 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा, लेकिन कुछ हुआ और आपने वो छोड़ दिया, वो मत कीजिए। यहां पर भक्ति की शक्ति को अगर जानना है तो कमिटमेंट लगेगी, डिवोशन लगेगी, क्या वो आप में है। फिर आप कहते हो कि नहीं नाज, भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति में वो मजा नहीं आ रहा, वो चीज नहीं, वो वजन नहीं दिख रहा हमको। तो सवाल खुद से कीजिए ना कि कितनी भक्ति में वजन है, कितना आपके यहाँ पर। मेन मैसेज स्टेटमेंट है यहाँ पर, भक्ति की शक्ति को देखना है तो पहले भक्ति करना सीखो। ये जो कार्ड है ये तिरछा है, अगर आप देखें ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, ये फेस टू फेस एनर्जी नहीं है। तो नज़रें चुराना, नज़रें टेढ़ी नज़र से देखना, ये वो ऊर्जा है। आई फील है कि ये शब्दों की वजह से ये भी एनर्जी रहती है। कुछ रिलेशनशिप्स में आपकी ये रेजिस्टेंस हो सकती है कि आई टू आई नहीं देख पाते हैं आप। पता आपको भी है, पता उस पर्सन को भी है कि कुछ है जो गड़बड़ है इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन इस शब्दों के जाल को अगर आप ठीक कर लें तो आप इस परेशानी को रिलेशनशिप्स में खास करके ठीक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द 7 ऑफ कप्स। मैंने एक्चुअल में बहुत दिनों के बाद इस कार्ड को देखा है। वी हैव द सन ऑफ पेंटिकल्स and we have the 3 of wands. वाओ, पाइल नंबर 3। मैं एकदम से थोड़ा लॉस्ट हो गई आपकी ऊर्जा में, जैसे अर्थ की एनर्जी से ऊपर उठना, जिसमें एक किस्म की एम्प्टीनेस है। सो आपके लिए पहला पर्सनल मैसेज यहाँ पर जो है पाइल नंबर 3, वो है आपकी एबिलिटी चूज करने की, कि आप कितना सिंपल रख के चीज़ों को चूज कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आपकी एक दिक्कत यहाँ पर हो कि आपको चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लेक्स करना पसंद है। लेकिन यहाँ पर पर्सनल मैसेज से आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कोई डिसीजन टाइम हो, कोई चॉइस टाइम हो, तो आप सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ को चूज कर सके, आप उन्हें कॉम्प्लेक्स ना करें। और ये लेसन छुपा है आपके ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में, जो आपके पास में छुपा है, जहां पर एक्सपेंशन देखी है आपने, जहां पर आपने अपने लिए चाहे कुछ चीज़ों को लेट को करने में आपको दिक्कत भी हुई, आपको कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि देखो ये तो बदल गया, इसको सक्सेस मिली, ये तो बदल गया, लेकिन आपने फिर भी कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपने अपनी चॉइसेस को सिंपल रखा। आपको पता था कि ये मुझे चाहिए और मैं इसे चूज कर रहा हूं। यहां पर तर्क वितर्क से आपने उस चीज को बचाया है। तो आई फील है कि पास्ट का यही लेसन
आपके प्रेजेंट में आपकी सन ऑफ पेंटिकल से ये जो एनर्जी है आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक स्टेबल ग्राउंड को बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जहाँ पर आप जो भी अपनी फाउंडेशन रेडी करें, सिंपल चॉइसेस, मुझे ये चाहिए, मैं इसे चूज कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में ये सोचता हूँ, मुझे फ्यूचर में ये चाहिए और उसके लिए मैं ये एफर्मेशंस यूज कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। सिंपल मेन मैसेज है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली चॉइसेस का दोबारा से दौर आने वाला है। पायल नंबर 3, डिसीजन चलेंगे, चॉइसेस चलेंगी और गड़बड़ी हो सकती है अगर आपने इस एग्जाम्पल को, जो आपने अपने पास में देखा है, इसको अगर आपने नहीं अप्लाई किया। आपकी सक्सेस की कुंजी छुपी है आपके सिंपल चॉइसेस में, सिंपल लाइफ में, आपके सिंपलिसिटी में, आपकी सादगी में। ओके, लेट्स सी यहां पर आपका सेकंड पर्सनल मैसेज यहां पर क्या है। पायल नंबर 3, थैंक यू। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं पायल नंबर 3, लेकिन आप उसे जानबूझ के ठीक नहीं करते हैं। ये आपके आलसी व्यवहार की वजह से भी हो सकता है, जिद की वजह से हो सकता है। Yep, we have the 4 of Wands. Wow, we have the Star card. Oh my gosh, we have the wish fulfillment. आपके लिए, I mean, the Magician card basically. आपके लिए एक पर्सनल मैसेज में ये ऊर्जा आ रही है कि आपकी एक मन्नत पूरी होने वाली है पायल नंबर 3। ओके, आपकी ये मन्नत पूरी होने वाली है, लेकिन उसके लिए एक स्टेबल माइंड सेट लगेगा आपका, अदरवाइज आप बावले हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ओह माय गॉश मेरी विश पूरी हो गई, लेकिन उस समय में आपको अपने आप को स्टेबल रखना बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट आपको एक बहुत ही को क्रिएट करना इस एबिलिटी के साथ जोड़ रही है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है, आपको ऊर्जाओं के साथ खेलना सिखा रही है, आपको बता रही है कि अच्छा मैनिफेस्ट कैसे करना है, आगे लाइफ में और मैजिक कैसे ऐड करना है, लेकिन इसके लिए लगेगा स्टेबल माइंडसेट, जो कि आपके पास्ट से ऊर्जा आ रही है। तो देखिए कि आपकी लाइफ में, पास्ट में खास करके, वो परफेक्ट 24 आवर्स का दौर कब चला था, जब आपको ऐसा था कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, अच्छे से सो रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, है ना, मैं अच्छे माइंडसेट में हूँ, मेडिटेशन में हूँ। इन्हीं मेमोरीज को ताज़ा कीजिए। ओके, इसी रूटीन को, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी यहाँ पर, और ये बहुत फास्ट एनर्जी है मेरी जान, बहुत ही फास्ट। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिनों में ही आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई भी विश हो सकती है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। तो यस, इसके लिए लगेगा स्टेबल माइंडसेट। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो फ्यूचर में एक और, मतलब ये विश फुलफिलमेंट के बाद एक और, मतलब नया पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, जहाँ पर बेसिकली आपकी पावर बढ़ेगी। कुछ लोग यहाँ पर स्पॉटलाइट में भी आ सकते हैं। अगर आपका फेमस होने का मन है बहुत ज़्यादा, कि मुझे फेम चाहिए, मुझे रुतबा चाहिए, वो पोटेंशियल है आपके लिए। यहाँ पर चीता की एनर्जी है, जो कि बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। सो आई फील लाइक कि आप टाइमलाइन भी जंप कर सकते हैं इस पोटेंशियल में। जो चीज़ें आपने, मान लीजिए कि 5 सालों में अचीव करनी थी, आप इस पोटेंशियल से 2 सालों में ही अचीव कर सकते हैं। ये वो पोटेंशियल है यहाँ पर। सो स्टेबल माइंडसेट, दूसरे पर्सनल मैसेज में इसकी बात है। लेट्स सी आपका थर्ड मैसेज यहाँ पर क्या है। थैंक यू। पायल नंबर 3, चींटियां आ रही हैं यहाँ पर, और फॉर सम रीजन जैसा मुझे सुनाई दे रहा है कि चींटियों को मारो मत, चींटियों को मारो मत। जैसे ये जो नेचुरल इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बीज हो गया, चींटियां हो गई, मकड़ी हो गया, अगर तो आपके घर में ये एक उत्पाद कह लीजिए, या फिर एक किस्म का कह लीजिए कि आपके घर में एक ट्रबल पैदा कर रही हैं, तब साफ सफाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नेचुरल जगह पर हैं, मान लीजिए किसी पार्क में, किसी बाग बगीचे में, तब इन एनिमल्स के घर को नहीं उजाड़ना है आपको।
उनको टच नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना, ये ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। चींटियों को मारिए मत, बीज हो सकती हैं ये, इंसेक्ट्स हो सकते हैं ये, तो जो ये इनके घर हैं जानवरों के, इंसेक्ट्स के, इनको खराब मत कीजिए। पता नहीं क्यों ये मैसेज क्यों आ रहा है यहाँ पर, आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। ओके, सो वी हैव फादर ऑफ कप्स, ओके वी हैव जस्टिस, मैं भी कहूँ ये कार्ड आया क्यों नहीं। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो एक पर्सनल मैसेज में आपके लिए इंसाफ हाईलाइट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में आपने कहीं ना कहीं कर्मा की ताकत को समझा है। आपको पता है कि कर्मा काम करता है, ये डिवाइन लॉ है, ये सत्य है, ये करेगा ही काम करेगा, अपने टाइम पर करेगा वो अलग बात है, लेकिन ये कर्मा जो है काम करता है। आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में आपको भी किसी ने तंग किया है और आपने उसका भी कर्मा देखा हुआ हो, लेकिन किसी ना किसी लिहाज से आपने कर्मा के लेसन को सीखा है और इसी ऊर्जा को अपने प्रेजेंट में यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत है आपको। विद द फादर ऑफ कप्स, ये है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, किंग ऑफ कप्स क्या बताता है? एक किस्म की इमोशनल मैच्योरिटी, चीज़ों को इमोशनल लेवल पे, सेंसेस के लेवल पे समझ पाना, जो दिख रहा है उसमें उसे क्लैरिटी के साथ देख पाना, सुन पाना, समझ पाना, कनेक्ट कर पाना, एम्पैथी शो कर पाना, माफ कर पाना, क्रिएटिव एनर्जी फ्लो कर सके जहां पर हमारी। सो आई फील लाइक कि इस ऊर्जा पर इसे लगाइए। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी भेड़ चाल की भी ऊर्जा बनी हुई है आपके इर्द गिर्द, जहाँ पर कंपटीशन बहुत है, जहाँ पर शॉर्टकट को अपनाया जा रहा है, तो आपको खुद को यही रिमाइंडर देना है कि नहीं, अच्छा कर्म मैं अगर अभी करूँगा तो उसका सिला भविष्य में मुझे अच्छा ही मिलेगा, मुझे शॉर्टकट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा हर चीज़ का यहाँ पर ब्यौरा रख रहा है। एक चीज़ यहाँ पर विद द फादर ऑफ कप्स ये भी हाईलाइट हो रही है, पाइल नंबर 3 की, हम जब अच्छा काम फिजिकली करते हैं वो तो हमें दिख रहा है कि हमने अच्छा काम किया है ना, लेकिन कभी कभी मन का भी हमको यहाँ पर ब्यौरा रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ तन ही पाप करे ये ज़रूरी नहीं, मन का भी पाप होता है। मन में भी किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचते जाना, बुरा बोलते जाना, मन में ईर्ष्या रखते जाना, ये सब चीज़ें भी कर्मा क्रिएट करती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इससे बचना है अपने प्रेजेंट में। ओके, फ्यूचर में यहाँ पर डेफिनेटली एक किस्म की आमना सामना होना, टकराव होना, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे बहुत करीब आ जाना किसी चीज़ के, किसी ख्वाब के, किसी पर्सन के। और जब हम बहुत करीब आ जाते हैं किसी चीज़ के, उसमें स्पेस नहीं रहती है, फिर रेजिस्टेंस आने लगती है, जो कि आर्गूमेंट्स में बदल सकती है, कंपटीशन में बदल सकती है, फियर में बदल सकती है, किसी भी पेन बॉडी में मैनिफेस्ट हो सकती है। सो ये वही चीज़ है, इस इमोशनल मैच्योरिटी में इस कर्मा की एनर्जी को ऐड कीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन साफ है ना अगर किसी का, तो बस कोई दाग नहीं लग सकता उसे, उसमें प्योरिटी ऐड करके रखिए। और मन में प्योरिटी का सबसे जो आसान तरीका है वो है ईश्वर का नाम, प्रभु की भक्ति। ओके, जितना हम ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हैं, फिर चाहे किसी भी फॉर्म में, हम पेड़ों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, पंछियों में ढूंढ रहे हैं, धरती में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे ऊपर है, वो हमारी पर्सनल चॉइस होगी, राइट? वो अब आप देखिए। लेकिन यस, मन में प्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब ये फ्यूचर में ये ऊर्जा आए, आपको पता है कि आपको अपनी तरफ से स्पेस कैसे क्रिएट करनी है, आपको कुछ ना बोलकर भी संदेश कैसे पहुंचाना है, मैसेज कैसे डिलीवर करना है, जहां पर आपकी नजर ही काफी हो, आपका ऑरा ही आपके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं ये हूं। अगर ऐसा बनना है तो यस, प्रेजेंट पे जस्टिस की ऊर्जा को लगाइए। आपके एडवाइस कार्ड से पहले मैं यहाँ पर आपके लिए चार्म्स भी देखना चाहती हूँ, तीनों पर्सनल मैसेजेस के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 3। से यहाँ पर ना, जैसे घुंघरू, जैसे मंजीरा भी हो गया, जैसे छन 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 मंजीरा हो सकता है, घुंघरू या फिर शंख।
और ये सब चीज़ें एक किस्म के एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती हैं। हम जब हम शंख बजाते हैं हम कहते हैं कि एक नया आरंभ हुआ है, अनहद नाद के रूप में भी उसे देखा जाता है। तो यस, आई थिंक आपको ऐसे ही किसी चीज़ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसा सिंबल हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग ऐसा सिग्नल भेजे आपके माइंड को कि आप जब उस चीज़ को देखें आपको बस एक ही शब्द आपके दिमाग में आए और वो है न्यू बिगनिंग। सो आई रियली डोंट नो ये स्पेसिफिकली कोई सिंबल है अगर, तो आपको लिटरली रिसर्च करना होगा क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन सिंबल आ रहा है डेफिनेटली। स्टार सिंबल हो सकता है यहाँ पर, यस, स्टार सिंबल हो सकता है, स्केल का सिंबल हो सकता है, ओके, मून का सिंबल, सन का सिंबल हो सकता है ये, या फिर आप लिटरली शंख रख सकते हैं अपने पास। लेकिन ये जो भी चीज़ है ये आपको न्यू बिगिनिंग बार बार आपके दिमाग में डालनी चाहिए, इस इंटेंशन से इस चीज़ को ऐड करना है। ओके, वाओ, वी हैव यहाँ पर 2 हार्ट्स की एनर्जी है, लव की एनर्जी है। तो आपका दिल कहाँ है, आपका दिल क्या चाहता है? और जो आपका दिल चाहता है मेरी जान, वो चीज़ें कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो हमेशा सिंपल होती हैं। दिल बहुत फूल की ऊर्जा में होता है, उसमें छल कपट नहीं है ना, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास है। तो वही चीज़ जो मुझे चाहिए उसमें सिंपल रखूंगा क्योंकि वो मेरे दिल की पुकार है। आपके फर्स्ट मैसेज का आपका फर्स्ट मैसेज भी यहाँ पर यही था। लेट्स सी दूसरा मैसेज। ओह वाओ, वी हैव लिप्स, और आपका तो यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स। तो यस, आप बोल क्या रहे हो भाई, बोल क्या रहे हो। लिटरली यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो आप जो बोलोगे आप उसे मैनिफेस्ट कर लोगे, और फ्यूचर में भी यही हो रहा है। तो अच्छा मांगो, अच्छा सोचो, ओके, गॉसिप से बचो। यहाँ पर ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी आपका फाइनल चार्म यहाँ पर। सो वी हैव पाइसेस एनर्जी, वी हैव यहाँ पर ये 2 फिशेस हैं, मीन राशि की एनर्जी है जो कि बैलेंस को ही दर्शाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मीन राशि ही होना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इट्स जस्ट कि ये बैलेंस की ऊर्जा है, संगम की, यूनियन की ऊर्जा है, और यहाँ पर भी वही ऊर्जा आ रही है। बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके इमोशंस का। ज़्यादा रिएक्टिव मोड में अगर आप जा रहे हो, छोटी छोटी बात पर रिएक्शन दे देना, छोटी छोटी बात पर ट्रिगर हो जाना, रोने लगना, या बहुत ऐसे हंसना तो कंट्रोल ही नहीं कर पाना, ये सारे एक इम्बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट के बारे में बताती हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस में, ये आगे चलकर आपको बहुत काम करेगी आपके हक में। ओके, फाइनली आपके जो एडवाइस कार्ड है यहाँ पर वो देखते हैं, पाइल नंबर 3। थैंक यू। One more time please, and शून्य। okay, we have the comic, yes, ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई भी है। ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को, सिंपल रखिए। आपकी इंटेंशंस तो यही होनी चाहिए कि चीज़ों में उनकी जो कॉमिक एनर्जी है, मेन ध्यान आप उसका वहीं पर जाए। ये चीज़ें आपको ग्रजेस आपके मन में पैदा होने से भी आपको बचाएंगी। ग्रजेस नहीं पैदा होते इस ऊर्जा के साथ, क्योंकि हम हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं फिर, है ना। वी हैव द मेंटोर। आई फील लाइक कि ये चीज़ आप दरअसल दूसरों को भी टीच कर सकते हैं। आपका ये अंदाज जहाँ पर आप ज़्यादा कहें कि चल चल मिट्टी डालो आगे बढ़ो, ये दूसरों के लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है, खास करके आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, आपकी रूट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं एक धागा इस मेंटोर एनर्जी के साथ भी आपका जुड़ा हुआ है कि आप लोगों को भी टीच कर सकते हैं इस एबिलिटी के साथ। वी हैव द जेम, या और इसकी ऊर्जा कितनी मिलती जुलती है। वो हीरा मिल जाना, वो खुल जा सिम की एनर्जी। आई फील लाइक कि ये ऊर्जा बात करती है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कितने खास हैं।
मेन रीज़न, आपके पास एक ऐसी पोटेंशियल है पाइल नंबर 3 कि आप जो बोलें आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा मतलब यहाँ पर पावरफुल दिखाई गई है, जो हमने ओगमा के कार्ड से भी जाना। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना है हमें। अगर हमारे शब्द इतने पावरफुल हैं कि हम दूसरों को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, तो हमको माइंडफुल होना पड़ेगा। ओके, तो यस, द जेम एंड फाइनली वी हैव द माउंटेन। ये एक किस्म का हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना, लेकिन उसके लिए पहले इसको एक्नॉलेज करना होगा कि यस, मैं एक खास पर्सन हूँ, और यस, मेरे जीवन में जो खास चुनौतियाँ भी हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं खास हूँ और मैं इनको ओवरकम कर सकता हूँ, मैं ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं को क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी से। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।